हेलो स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या गिवन है कि एक इस तरह की रिंग है। ये रिंग है ऑफ रेडियस कैपिटल आर और इस रिंग का हाफ पार्ट जो ऊपर में दिया हुआ है, ये वाला हाफ पार्ट, इस हाफ पार्ट पे प्लस लैम्डा का यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी से चार्ज स्प्रेड है और नीचे वाले हाफ पे माइनस लैम्डा का यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज जो है स्प्रेड हो रखा है। अब इसमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा इस सिस्टम का, उसका x कंपोनेंट कितना होगा और y कंपोनेंट कितना होगा। तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, पहले तो हमें हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट निकालने की बात हो, पहली चीज़ तो ये अश्योर करना चाहिए कि ये डाइपोल है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी सेम है, लेंथ भी सेम है आर्क का, तो सेम चार्जेस होंगे। तो नेट चार्ज मिला के जीरो आ गया, सेपरेटेड है, दैट मीन्स ये सिस्टम डाइपोल है। अब इस डाइपोल मोमेंट का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे नीचे एक छोटा सा चार्ज लो या छोटा सा लेंथ ले लो इस सर्कल पे, और जस्ट इसी के ऊपर में सेम लेंथ ले लो आर्क का। यहाँ पे ऊपर में कुछ प्लस डी क्यू चार्ज है और नीचे में माइनस कुछ डी क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट वेक्टर के किधर हो गया, ऊपर की तरफ। ऐसे ही सारे छोटे छोटे पेयर बनाते जाओ तो पूरे दो के दोनों जो हाफ रिंग्स हैं वो कंप्लीटली कवर हो जाएंगी। दैट मीन्स जितने भी छोटे छोटे डाइपोल बन रहे हैं वो सारे के सारे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है। मतलब कि इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस वाई डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो ऑब्वियसली उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला वाला पार्ट तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ए पार्ट वी नो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी का एक्स कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो है। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में अब हमें y कंपोनेंट निकालना है, तो अब एक्चुअली में कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए अब हमें कहीं से फिर से वही चीज़ करना है कि दो चार्जेस ऐसे पकड़ने हैं जो इक्वल अमाउंट के हों और उनके बीच की डिस्टेंस कुछ पता हो। तो सर्कुलर ज्योमेट्री है, इसमें हमें एलिमेंट भी सर्कुलर ही लेना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के साथ, लेट से एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे कहीं चले जाओ। ये थीटा एंगल बना दिया और थोड़ा सा छोटा सा एंगल और बढ़ा दो इसको, बाई एंगल डी थीटा, और इस बीच के पार्ट का आर्क ले लो इतना लेंथ का। ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस टाइम्स एंगल सबटेंडेड डी थीटा। सो ये आर्क लेंथ हो गया बेसिकली आर डी थीटा के बराबर। सिमेट्रिकल तरह से ये दोनों लाइंस पीछे भी ऐसे बढ़ा दो तो ये भी एंगल डी थीटा बनेगा, और इस वाले पार्ट में की लेंथ भी आर डी थीटा होगी। और चूंकि चार्ज डेंसिटी सेम है तो इस वाले पार्ट पे जो चार्ज आएगा डी क्यू, तो इस वाले पार्ट पे दूसरी वाली साइड पे चार्ज आएगा माइनस ऑफ डी क्यू। तो ये एक डाइपोल मोमेंट तो बन ही रहा है, डाइपोल तो बन ही रहा है, और जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि इसी डायरेक्शन में, इधर की तरफ। डीपी वेक्टर इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और इस डीपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा बी पार्ट के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉल डाइपोल dp विल बी इक्वल टू जितना चार्ज है मैग्नीट्यूड dq मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू डायमीटर। तो ये आ गया कितना, 2r इंटू डी क्यू। हमें सिर्फ y कंपोनेंट निकालना है इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर का। तो इसका y कंपोनेंट जो हो जाएगा, दिख रहा है कि ये वेक्टर इधर की तरफ है, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सो आई कैन राइट डी पी वाई एज dp साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं dq की वैल्यू लिखना चाहूँ तो dq कैन बी रिटन एज लेंथ ऑफ दिस एलिमेंटल आर्क विच इज इक्वल टू r d थीटा मल्टीप्लाइड बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। तो आई कैन राइट dq एज r d थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पे इस dpy वाले में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो सॉरी, हाँ ठीक है, और dp की वैल्यू यहाँ से उठा लो 2r dq, ठीक है। सो 2r इंटू आर इंटू लैम्डा, सो 2r स्क्वायर इंटू लैम्डा
इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया डी पी वाई। अब ज़रा इसको हमें सिर्फ एक एलिमेंटल पार्ट की वजह से या बहुत छोटे से एक डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट हमने निकाला। ऐसे जितने भी डाइपोल बनेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से लेना स्टार्ट करें, पहला एलिमेंट अगर हम यहाँ पे लेना चालू करें, ये पॉजिटिव वाला, तो थीटा इक्वल टू 0 से चालू करेंगे और आखिरी एलिमेंट ऊपर वाली हाफ रिंग तक जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 0 से 180 डिग्री तक अगर चले जाएं, तो जितने भी डाइपोल हैं उनके वाई कंपोनेंट को हमें सीधा ऐड करते ही जाना, क्योंकि ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में हो गए, वाई डायरेक्शन में, तो ऐड करना ही है। तो डाइपोल मोमेंट का वाई कंपोनेंट पी वाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म डी पी वाई, जिसमें से 2r² लैम्डा तो कांस्टेंट ले लो, तो 2r² लैम्डा ले लिया कांस्टेंट, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r² लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। अपर लिमिट पे वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस पाई विल बिकम माइनस ऑफ -1 विच इज़ +1, और फिर यहाँ पे cos 0 में 1 आ जाएगा, 1 से 2 बार माइनस करके वो भी प्लस हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 इंटू 2 ये पार्ट हो गया मिला के 4r² लैम्डा। ये आ गया y कंपोनेंट ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सो ये हो गया आंसर। बट यहाँ पे आप एक और मेथड देखो कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ करे, तो उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या कहलाती है, और पहली चीज़ याद रखना है, ये ट्रिक्स वाली चीज़ों को हमेशा याद रखना है कि वो कुछ केसेस में ही लग रही होती हैं। तो यहाँ पे जो केस है वो क्या है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जब दिखे तब आप यूज़ करो। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जब भी किसी चीज़ की दिखे, तो जैसे मास, अगर यहाँ पे मान लो कि एक ऊपर वाली रिंग में यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होती, तो इस पार्ट का कहीं सेंटर ऑफ मास आता। सिमिलरली अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका हम एक सेंटर ऑफ चार्ज उसी के पैरेलल में, उसी के जैसा एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं कि इस चार्ज का एक सेंटर होगा, ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज का कहीं ऊपर होगा, और ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए हाफ रिंग का कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास। तो हाफ रिंग का होता है कितने डिस्टेंस पे, 2r/π पे। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो नीचे वाले हाफ रिंग का भी सेंटर ऑफ चार्ज कहीं नीचे आ जाएगा, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे नीचे 2r/π डिस्टेंस पे। ऊपर में जितना हाफ रिंग पे टोटल चार्ज था वो सारा का सारा मान सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया सेंटर ऑफ चार्ज वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पे चार्ज मान लो Q हो गया, नीचे में कितना आ गया -Q। अब देखो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 4r/λ। तो यहाँ से मैं सीधा इसको एक सिंपल डाइपोल के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया, और अब मैं पी वाई लिखना चाहूँगा, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम 4r/π मल्टीप्लाइड बाई दिस चार्ज Q। और Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q कैन बी रिटन एज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई दिस पूरे हाफ रिंग का जो भी लेंथ है, आर्क ये पार्ट जो आएगा, तो हाफ वाले पार्ट का कितना लेंथ आ जाएगा πr, तो दैट इज इक्वल टू πr। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से भी आ गया पी वाई की वैल्यू 4λr²। यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से यूनिफॉर्म हो, फॉर एग्जांपल आपसे पूरे वॉल्यूम में ऊपर बोल दे कि एक हेमिस्फीयर है कंप्लीटली भरा हुआ चार्ज से, जिसकी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो अब वो इंटीग्रेशन फिर 2 बार में चली जाएगी, इंटीग्रेशन के मेथड से करोगे बहुत लंबा जाएगा। तो इसकी जगह क्या यूज़ करो, सेंटर ऑफ मास के जैसा ही सेंटर ऑफ चार्ज, और पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बना के डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं।